सुप्रभातम छात्रा। आज जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और आपके नैतिक शिक्षा पुस्तक में एक पाठ भी है, योगी राज श्री कृष्ण। तो क्यों न आज उनके बारे में कुछ जान लें। योगी राज कहा गया है आपके पाठ में श्री कृष्ण को। ऐसे तो श्री कृष्ण का जैसे ही नाम लेते हैं तो बांसुरी बजाते हुए, गैया चराते हुए ये ध्यान में आ जाते हैं। और आपके चित्र में भी है पुस्तक में। योगी राज क्यों कहा और कई ऐसे बातें जो हैं उसकी चर्चा आज कर लें। बहुत सारी बातें तो कह नहीं सकते, इसके लिए आपको खुद ही जब बड़े होंगे तो पढ़ना होगा, भागवत पढ़ना होगा, महाभारत पढ़ना होगा उनको जानने के लिए। कुछ छोटी छोटी बातें जो आज आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उनका जन्म भाद्र मास में आज के ही दिन, अष्टमी के दिन रात के 12 बजे हुआ। कहाँ हुआ? तो मथुरा के जेल में। प्रारंभ से ही कितनी समस्याएं आई उनके जीवन में, फिर भी वो मुस्कुराते हुए कैसे सामना किए, जिंदगी को कैसे जिया, ये सब प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उसके जो मामा कंस कहा जाता है, वो पूरा प्रबंध किए हुए था कि जन्म लेते ही उसको मार देना है। ये सब कहानी है। लेकिन जन्म के बाद सारे जो सिपाही थे वो सब एक निद्रा में चले जाते हैं और उनके पिता वसुदेव, उनकी माता का नाम देवकी, पिता का नाम वसुदेव अपने सर पे उनको लिए और रात के 12 बजे ही वहाँ से निकले। उनको सुरक्षित जगह ले जाना था। तो वहाँ गोकुल में यशोदा के घर में, नंद के घर में जाते हैं और वहाँ उनको रखते हैं। तो उसके बाद से ही माता यशोदा और नंद उनके माता पिता के रूप में पालन करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। इसके बाद जब वो बाल लीलाओं में कई ऐसी लीलाएं हैं जो बहुत ही प्रभावित करती हैं। सबसे ज़्यादा माखन चोरी की घटना आप लोग सुने होंगे। इसके पीछे भी कई रहस्य हैं। कोई छोटी सी बात बस इतनी बता दूं कि वहाँ जो कंस राजा था वो सारा माखन और दूध वो सब गांव वालों से मंगवाता था और स्वयं बहुत ताकतवर हो रहा था और गांव वालों पर अत्याचार करता था। तो उन्होंने अपनी मित्र मंडली के साथ वो गांव से बाहर जाने ही नहीं देते थे, मटकी फोड़ देते थे और सबके घर में जाकर माखन को खुद भी खाते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। कई शिकायतें आती थी माता यशोदा के पास। बहुत ही नटखट थे, इसलिए बच्चे यदि नटखट है तो वो कृष्ण का स्मरण याद हमें करवाते हैं। सभी माँ ये उतनी शिकायतें नहीं सुनी होंगी जितनी माता यशोदा ने सुनी। बाद में भी कई ऐसी घटनाएं घटी। वो मथुरा गए, कम उम्र में ही सबको छोड़कर जब गए, तो हम लोग भी जब बड़े होते हैं घर से छोड़कर, माता पिता को छोड़कर बाहर जाते हैं, ये सारी बातें उनको, उनके चरित्र को पढ़ते हैं तब लगता है कि वैसा ही है। और भी ज़्यादा कि कैसे कंस को उन्होंने मारा और फिर जब राजा भी बन गए, द्वारिकाधीश बने, तो वहाँ पर भी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्हें ये नहीं था कि मैं राजा हूँ तो सारथी कैसे बनूँ। वो सारथी बन के अर्जुन को गीता का उपदेश दी। जो भी काम किया उन्होंने बहुत ही जुड़ कर किया, इसीलिए योगी राज। और योग की बातें उन्होंने भगवत गीता में जो बताई, उनको हम लोग जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हर तरह का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबकी शिक्षा दी। और भगवत गीता तो बस एक ऐसा शास्त्र है जिसे पढ़ ले तो सारी हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएं। तो इसे आज आपके पाठ के रूप में तो है ही, इसे आज स्मरण भी करें और बाद में और भी कई लीलाओं को जानें। जय श्री कृष्ण।